नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल पर। जी हाँ दोस्तों, 10:30 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग क्लास को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 10:30 बजे यहाँ पर सुबह आप सभी की रीजनिंग क्लास चलती है। इससे सुबह 8 बजे यहाँ पर जीके क्लास चलती है। 7 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास आप लोग को रोज देखने को मिलती है। तो अगर आप में से कोई भी यहाँ पर करंट अफेयर्स जीके क्लास रीजनिंग क्लासेस को मिस करते हैं तो मत किया करो भैया। शाम को 7 बजे हिंदी क्लास चलती है, तो आप लोग जरूर से जरूर हिंदी क्लासेस को देखा करें। तो भैया आप लोग फटाफट पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जो है मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए जो आप क्लास देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बहुत जरूरी। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि फिर पीडीएफ हर क्लास की नोटिफिकेशन और चैनल संबंधित कोई भी जानकारी या फिर आपकी क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई चेंजेस होता है वो सभी आपको जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दिए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया फटाफट, बहुत ही बेहतरीन जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लाए गए, इन प्रश्नों को आप लोग फटाफट देखिए, बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जीके क्लास जो यहाँ पर हुई, आप में से जितने हुए जीके क्लास नहीं देखिए देख लीजिएगा, मैंने पिन कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग हिंदी क्लास में शाम को 7 बजे मिलेंगे, तो आप लोग आना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर आइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को उम्मीद आवाज भी आ रही होगी, सब कुछ सही होगा। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। और हाँ, लाइक कर दो भैया जितने लोग जुड़ गए, और हाँ फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लग रहा है वो अभी तक नहीं जुड़ा है। ठीक है, चलो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सभी से, यहाँ सही से पूछ रहा है निम्न में से विषम पद चुनिए। चलिए पहला प्रश्न है, विषम पद चुनना है, बताइए फटाफट इसमें से विषम पद कौन सा होगा, फटाफट जवाब दीजिए। पनीर, दही, दूध, घी, बताइए इसका कौन सा यहाँ पर विषम पद है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए यहाँ पर विषम पद कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए भैया, पनीर, दही, घी ये क्या है, ये सभी दूध से बनाया जाता है। तो ये सभी क्या दूध के पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूध अलग हो जाएगा, चार विषम होगा, क्योंकि दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है, दूध से क्या घी निकलता है। और दूध क्या होता है, सभी का क्या पापा होता है, पापा। ठीक है चलो, कैप्टन का टीम है, बॉस का गैंग है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट है, तो कलाकार का ट्रुप है, बताइए। जिस प्रकार से जब टीम होती है तो उसका एक कैप्टन होता है, जब गैंग होती है उसका एक बॉस होता है, जो कैबिनेट होती है उसमें क्या प्रधानमंत्री जो प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रुप होता है उसका कलाकार नहीं प्रमुख होता है। ठीक है, वो कलाकार उसका हिस्सा होता है, प्रमुख नहीं होता है। यहाँ प्रमुखों की बात हुई, इसलिए जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। यदि कैट को 24, पैंट को 35 और बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। कैट को क्या लिख रहा है 24 और पेन को क्या लिख रहा है 35। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो कैट का 3 + 1 + क्या टी का 20, तो कैसे 24 आ गया। पी का क्या है, पी का 5, 14 और 16, 30, 35 हो गया। तो जी का क्या होगा 7, वो का कितना होगा 15 + 1 और प्लस टी का कितना 20, 43 हो जाएगा। जिन्होंने क्या बी जवाब दिया वो सही करो। ठीक है चलो, वंडरफुल के शब्दों को अगर हम लोग लिखे वंडरफुल। ठीक है, चलिए देखिए भैया, अगर क्लास अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दो। यही आपसे पूछ रहा है, अंग्रेज अक्षरों के वर्णमाला के क्रम के में क्रमबद्ध किया जाए। चलो तो पहले क्या दिया, डी दिया है, फिर क्या दिया, ई दिया है, फिर एफ दिया है, एफ के बाद क्या आता है, एफ एन आएगा, एन पी क्यू आर एस एम एन ओ के बाद पी आएगा, ओ के बाद क्या, पी क्यू आर, आर क्या, एस टी, अच्छा एल भी आएगा ना, जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम एन ओ, एक मिनट माफ करिएगा, एफ हो गया, एफ के बाद एल बच रहा है, डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ ये तीन हो गया। अब क्या बच रहा है, एल पहले आएगा, क्या है पहले एल आएगा, एल, फिर क्या एन, फिर क्या ओ, फिर क्या पी क्यू आर, फिर एस टी यू डब्ल्यू। देखो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ रहा भैया डब्ल्यू। एक जवाब दिया वो सही कर। ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो।
दिए गए विकल्प को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। चलो कौन सा बनाया जा सकता है बताइए। हाँ, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया वो सही करो। देखो भैया सी होगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यू दे दे रहा है, इसमें एस दे दे रहा है, इसमें क्या दो आर दे दे रहा है, इसलिए ये सभी नहीं होंगे। ठीक है चलो, अगर हाई को 8978 तो डी को कैसे लिखा जाएगा बताओ। अगर हाई को 8978 लिखा है तो डी को कैसे लिखा जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भैया, कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या, देखो एच का क्या होता है 8, आई का 9, जी का 7 और एच का 8 होता है। डी का क्या होगा 4, ई का 5, ए का 1, एफ का 6। तो सी जवाब दिया वो सही कर लो। अगला प्रश्न चलो, यहाँ पर इसके स्थान पर पड़ता है कौन सा सही क्रम है, चुनिए। फटाफट बताइए कौन सा क्रम सही है, आप लोग को चुनना पड़ रही है कौन सा क्रम सही है आप लोग को। चलिए जवाब दीजिए भैया। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, देखो सारे वैल्यू को आपको रखना होता तो रख के चलो। हो गया, जिन्होंने क्या सी जवाब दिया वो सही करो, क्या जिन्होंने सी जवाब दिया वो सही करो, सही होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया अविनाश दक्षिण को 1 मिनट चला, फिर दाई और मुड़ा 1 किलोमीटर, फिर बाई दाई और मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में बताइए। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, फटाफट जवाब दीजिए। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, सभी लोगों को जवाब देना है, बताइए किस दिशा में है, फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दिशा पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम जवाब दिया वो सही करो। पूछो कैसे। ये 1 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है, फिर मुड़ रहा है, एक जा रहा है, फिर दो जा रहा है, तो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से चला था, तो इसकी दिशा क्या होगी। यहाँ से क्या करा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया, और दिशा क्या है ये है, ये क्या हो, ये उत्तर हो गया और ये क्या पश्चिम हो गया, ये आता उत्तर पश्चिमी होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव में चूहों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ बताओ बताओ, 4, 8, 16, 44, 64 बताओ। 90, 91, 92 4 में 8 हुए, 8 में 16 हुए, 4 दूनी 8 और 3 16, 16 के बाद कितने हो गए भैया, 44 बोले 64, 4 जुड़ा, 4 के बाद 8 जुड़ा, 8 के बाद 16, 44 में कितना डिफरेंस होता है 28 का, तो 4 दूनी 8 12, क्या होगा, मान लो अगर 28 रखते हैं तो 12 का आ जाएगा, फिर 4, फिर 4 का था, फिर 8 का आया, फिर 12 हो जाएगा 12। तो मतलब यहाँ पर अगर मान लो 28 लगे तो 28 पर 44 है, 16 का, 16 बाद 20 का, तो भैया हाँ यहाँ पर क्या होगा 12, 12 का मतलब क्या होगा 28। जिन्होंने क्या सी जवाब दिया वो सही कर दो। मिल गया, कैसे होगा ना, 4 दूनी 8, 4 दे 12, 16, 4 5 6 20, समझ चलो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर छोड़कर बाएं मुड़ जाता है, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बायां मुड़ जाता है, ठीक है, फिर 40 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब 30 मीटर जा रहा है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। कितना 50 जा रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बहुत आसान है, ये 40 है, ये 50 है, ये 40 है, तो प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ 10 जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, 10 एक्स्ट्रा जा रहा है, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे प्रश्न बताएं। किसी समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए 3 गुणे 5 गुणे 7 का 15 है, 2 गुणे 4 गुणे 6 का कितना 12 है, तो 4 गुणे 7 गुणे 9 का कितना होगा। हरिओम।
जितने 20 जवाब दिया उससे 3 प्लस 5 प्लस 7 इसका क्या 15 होगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। तो 4 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, समझ के चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, रमेश से सुषमा का क्या संबंध है। रमेश अमित का भाई है, अमित सुषमा का पुत्र है, अमित सुषमा का क्या है पुत्र है। सुषमा का नाम तो लग रहा है माइनस है, ठीक है ये प्लस हो गया। रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, और क्या कह रहा है सुषमा सतीश की बहन है, सुषमा सतीश की बहन। ठीक, तो क्या कह रहा है रमेश से सुषमा का क्या संबंध। अरे यार ही संबंध होगा बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया पुत्र जवाब दिया सही करो भाई। रमेश और अमित भाई हैं और अमित जो है क्या है अमित सुषमा का पुत्र है, तो यानी कि भाई है तो इसका रमेश भी तो सुषमा का पुत्र होगा। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम कौन सा होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत विश्व एशिया बताइए। आरोही क्रम माने बढ़ते हुए। तो उन्होंने ए जवाब दिया सही करो। देखो लखनऊ फिर उत्तर प्रदेश, देखो पहले एक जगह का नाम फिर राज्य का नाम फिर देश का नाम फिर वहां के कॉन्टिनेंट का नाम फिर पूरे विश्व का नाम। ठीक है, चलो आगे उसकी तरफ पढ़ते हैं। खाली स्थानों पर कलम से रखने पर कौन सा अच्छा समूह से पूरा करेगा। चलो कौन सा अच्छा समूह पूरा करेगा बताइए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चलो 3 3 में हो गया। ए डैश बी ए डैश बी, ए हो जाएगा सादा बी, अब बी डैश ए, बी सादा ए डैश बी डैश बी है तो बी के बाद क्या, ए के बाद एक ऐसा रहा बी के बाद बी जैसा रहा बी के बाद यहाँ पर क्या ए डैश ए। जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया ए बी जितने क्या ए बी जवाब दिया वो सही कर लो। ठीक है, क्या होगा सी कैसे यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि ए डैश यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर क्या बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी डैश दिया, यहाँ पर ए डैश बी दिया तो यहाँ पर डैश दिया तो ए हो जाएगा, और बी डैश ए दिया तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा है। चलो शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी के अनुसार बताओ, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। इन चारों में से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, क्यू यू दोनों में कॉमन है बताओ। ओह जितने क्या डी जवाब दिया उससे के लिए क्या जितने डी जवाब दिया क्यू यू आई, देखो यहाँ पर लेकिन सी है तो यहाँ टी एस ले हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो और से पहले ही आएंगे। चलो अनुक्रम को पूरा करना है, यहाँ पर क्या होगा एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी, बताइए अगला क्या होगा। एफ में एच आया कितना दो स्थान, जे आया है दो स्थान तो जे में के एल, जी एच आई जे के एल तो एल होगा के हटा दो। यू पी क्यू आर एस टी यू यहाँ माइनस तो हो रहा है, यहाँ पर एन हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया एल ओ एम एन, क्या एल ओ एम एन जवाब दिया वो सही कर। ठीक है, अंतिम में एम हो जाएगा, यहाँ के से दो पहले करेंगे तो क्या एम हो जाएगा। ठीक है, और पी है क्या टी आर पी, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केवल एक में प्लस होगा बाकी सब में माइनस है। 3 7 13 21 31 का क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। 4 6 8 10 तो 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तीन 6 2 4 8 2 5 2 6 12 तो 31 12 43 हो जाएगा, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ 30 68 130 222 वाट 520 738 क्या होगा 30 38
तो 38 और ये कितना हो जाएगा, चलो मान लो बढ़ती क्रम में देखें 38 और ये कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 92, नहीं इसमें तो बैठ नहीं रहा कुछ, इसमें तो बैठ नहीं रहा है। और कुछ देखते हैं कैसे होगा, और कुछ देखते हैं कैसे होगा। 30 68 8 28 5 और 25, अब +5 हो जाएगा मान लो, नहीं ये भी नहीं होगा, तब अगला कैसे होगा, कुछ कॉमन देखो, 4 3 तिरिका 9 तिरिक 27 +3, 4 चौक 16 चौका 64 +4, 5 चौक 25 पंचे 125 +3, 4 चौक 36 छक्का 216 +6, तो 7 सत्ता 49 सत्ते 343 और 7 350। ठीक है, जितने क्या सी डी जवाब। देखो एकदम बेसिक से सॉल्व, मतलब आप लोग की तरह मैं भी आप लोग के साथ ही सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रट के और वो भी, मतलब आप लोग के साथ ही सॉल्व करता हूँ। क्विज कराता हूँ कि मैं ये सोच के सॉल्व करता हूँ कि आप लोगों को कैसा कितना समय लग सकता है। अगर आप फिर कहते हो अगर आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर ले रहे हो तो यकीन मानो आप लोग भी बहुत आसानी से उतने समय में सॉल्व करके आ जाओगे। इतना समय आपको पेपर में मिलता है, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब मैं कर रहा हूँ उससे पहले अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर साथ में कर ले रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए सी ई जी आई के एम ओ की, तो अगला क्या होगा, ए सी ई एम आई। चलो यहाँ पर आप लोग कुछ दिख रहा होगा कि ए में जी आया है, जी के बाद एम आया, ए के बाद जी आया है, जी के बाद एम आया, तो +6 हो गया, ठीक है। तो एम में कितना होता है, एम का कितना होता है 13, तो 13 में 7 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 किसका होता है, एस होता है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, केवल ए है जो आपका सही होगा, SUW, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको समय दिया कि आप देखिए। चलो, ABCHIJ OPQ के बाद क्या होगा, ABC का क्या है HIJ, ABCHIJ, GHIJ OPQ, तो अगला बताओ क्या होगा। 27 क्या होता है, XYZ। तो यहाँ पर कौन सा एक क्रम में होगा भैया, तो भैया देखो यहाँ पर अगर क्रम में देखा जाए तो क्या होगा, +5 सब में जोड़ दो। ए में अगर ABC, ठीक है, तो यहाँ पर ABC में जब हम 5 जोड़े हैं तो HIJ आ गया है, तो अच्छा OPQ में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा VWX, क्या VWX, समझ गए। वरना आप लोग को ये नहीं पता होगा ना कि कौन सा क्या होगा। CEGIXBTRDEHJ बताइए अगला क्या होगा। चलिए बताइए अगला क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, CEGI का, सी का विपरीत क्या एक्स होता है, ई का विपरीत बी होता है, जी का विपरीत टी होता है, आई का विपरीत आर होता है, तो डी का विपरीत क्या होता है बताओ, ABCD, ठीक है। तो क्या होगा ZYXV, क्या होगा बताओ, एक्स होगा, एक्स के बाद एफ का क्या होता है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, आपको पता लगे XVTR, जितने लोगों ने क्या, 23 का सही जवाब क्या होगा, XVRT होगा, XVRT होगा। तो भैया यहाँ पर ये V होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं दिया है, तो वैसे यहाँ पर मतलब XVRT होगा, ठीक है। यहाँ पर V देना चाहिए था, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। चलो ये मान लो, या फिर आपने XVRT आया तो आपका सही जवाब। 8 का 12 है तो 24 का क्या होगा बताओ। दो दूनी चार दूनी 8, बताइए। 8 का अगर 12 दे रहा है तो
24 का 36 जाए, इन्होंने क्या 36 जवाब दिया और सही कर लो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 का 9 है तो 25 का क्या होगा। 8 का अगर 9 दे रहा है तो 25 का क्या होगा। ओहो, 64 होगा। 2 3 4 5, यहाँ क्यूब दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है, क्यूब दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है, समझ गए ना। पाप का अपराध है तो उसी प्रकार कौन सा होगा। पाप का अगर अपराध है, पाप अपराध क्या एक पाप होता है ना, तो बताइए उसी प्रकार क्या होगा। अपराध एक पाप होता है, या पाप में क्या अपराध आता है। न्यायालय का घर होगा नहीं, पुरोहित का अभिनिर्णय के जो होगा नहीं, पशु का मनुष्य होगा, मनुष्य एक पशु है, या वैधता का नैतिकता होगा। तो 26 का जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, वैधता का नैतिकता, जितने लोगों ने सी जवाब दिया सही कर लो। पहले बताया बी और डी नहीं हो सकते, ए और सी में देखना था फिर भी दिक्कत। बालक का पिता है तो पुस्तक का क्या होगा। जितने लोगों ने 27 का सही जवाब क्या दिया है, लेखक। बालक को कौन पैदा करता है, पिता, तो पुस्तक को कौन पैदा करता है, लेखक, ठीक है। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, आर पी एस जेड ए आई यू ई क्यू आर टी एम एन क्यू एम आर, बताओ। इसीलिए कहता हूँ ए बी सी डी का अगर आपको ये याद है ना कि ये कौन से स्थान पे, टी कौन से स्थान पे, पी कौन से स्थान पे, आप लोग फटाफट कर लोगे, ठीक है। ओम, देखो यहाँ पर आप लोग को बी साफ दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ए आई यू ई है, यहाँ पर केवल स्वर है, जबकि सब में देखिए व्यंजन 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 दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए पहले ये इसीलिए ये अलग जाएगा। 3 2 1 6 2 3 3 8 3 2 0 5 2 0 1 5, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या अलग है भैया इसमें से। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया डी दिया, देखोगे 3 2 5 1 6, यहाँ पर दो तीनों को जोड़ो तो ये अंतिम में वैल्यू आ जा रही है। तीनों को जोड़ो 3 2 5 तो वैल्यू आ जा रही है, 2 3 5 + 3 8 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ जोड़ोगे तो 3 आना चाहिए जो कि गलत है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तांबा कांसा सोना चांदी, तांबा कांसा सोना चांदी का बताइए क्या होगा। फटाफट जवाब दे दे, तांबा कांसा सोना चांदी का क्या होगा, जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तासा। तासा एक मिश्र धातु है कि तांबा सोना चांदी सब क्या शुद्ध रूप में ही मिलते हैं, ठीक है, और उपयोग। चलो भैया आगे आप आज के दिन का सबसे महाभयंकर प्रश्न बताइए। पहले प्रश्न पढ़ते क्या है, पी एफ आर टी क्यू एन डी 7 अलग अलग विशेषताएं हैं, आईटी सिविल एचआर विपणन वित्त पत्रकारिता फार्मेसी पर। प्रत्येक इसमें से प्रत्येक को लाल नीला हरा पीला गुलाबी नारंगी और ग्रे में से अलग अलग रंग पसंद है। चलिए अब देखते हैं, यार रिलेशन भी देखना है हमें, लिंग भी देखना है, रंग भी देखना है, विशेषता भी देखना है, ठीक है। चलो पढ़ लिए प्रश्न, अब स्टार्ट हो जाओ कि कौन सा क्या होना है, ठीक है। इतना पढ़ लिए ना, अब सारणी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, क्यू जो एन की बहन है, वह विपणन पढ़ती, क्यू जो एन की बहन, ठीक है। आर की पत्नी एन एच आर पढ़ती है, एफ को आर को गेज से क्यों पसंद है, पी एफ और पत्रकारिता पढ़ता है, पी एस आईटी नहीं पढ़ता। चलो बताओ, पी सिविल एवं आईटी नहीं पढ़ता है, पी को पीला पसंद है, पी को देखो बहुत कुछ दिया, सिविल आईटी छोड़ करके इसे पीला पसंद है,
और क्या है, एफ और टी एवं आई टी नहीं पता, पी को पीला पसंद है, पी को पीला रंग पसंद है। पी एफ, एफ को ग्रे और आर को कौन सा, नारंगी। ठीक है, आर की पत्नी एन, यानी कि आर तो लड़का हो गया, ठीक है, एच आर पढ़ती, आर की पत्नी एन क्या पढ़ती है, एच आर पढ़ती है। आर पी क्यू एन टी, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। पहले इतना हो गया, थोड़ा ऊपर चलते हैं। क्यू जो एन की बहन है विपणन पढ़ती, क्यू जो एन की बहन है, ये लड़की हो गई, विपणन पढ़ती है, विपणन, ठीक है, विपणन पढ़ती है। उसे गुलाबी रंग पसंद है, चलो उसे गुलाबी रंग पसंद हो गया। टी की विशेषता फार्मेसी है, टी की विशेषता क्या है, फार्मेसी है। दिख रहा ना नीचे तक आप लोग को, वरना तो बता ही रहा हूं। उसे लाल रंग पसंद है। आर की पत्नी एन, आर की पत्नी, आर की पत्नी एन, एन लड़की हो गई, ठीक है, आर की पत्नी एच आर पढ़ती है, एच आर पढ़ती है, ठीक है, जिसे हरा रंग पसंद है, चलो भैया हरा रंग पसंद है। फिर क्या बच रहा है, एफ को ग्रे और आर को नारंगी पसंद है। जिसे नीला रंग पसंद है उसका विषय वित्त है, अब जिसे नीला रंग पसंद है उसका रंग वित्त है। एक दो तीन, टी बच रहा है, तो टी का क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है, क्योंकि एक ही रंग बच रहा है टी, और उसे क्या वित्त पसंद है, देखो। और ये लड़का है कि लड़की अभी पता लग जाएगा। एफ और टी पत्रकारिता एवं आईटी नहीं पढ़ता, देखो एफ और टी पत्रकारिता और वो नहीं पढ़ते, यानी कि एफ और टी क्या पत्रकारिता और आईटी नहीं पढ़ते, तो ये हो गया पत्रकारिता और आईटी, पी और आर में से होगा, ठीक है, समझ गए। पी क्या कह रहा है, सिविल एवं आईटी नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी सिविल आईटी नहीं है, तो यानी कि सिविल आईटी नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी क्या पी पत्रकारिता हो जाएगा, ठीक है। अब एफ क्या हो जाएगा, एफ जो है आपका नहीं है, तो एफ आपका क्या सिविल हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा आप लोग का आईटी हो जाएगा, ठीक है, एफ का आर क्या हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, समझ गए, क्लियर। अब देखो ये लड़का हो जाएगा, ये भी लड़का है, और आईटी वाला आर आईटी लड़का है, ठीक है। टी वित्त क्या है, टी वित्त भी लड़का है। विपणन जो पढ़ती क्यों गुलाबी वो लड़की है। डी एन एच आर जो पढ़ती है वो लड़की है। फार्मेसी का हमें नहीं पता, ठीक है, फार्मेसी का हमें इसमें नहीं बताएंगे। चलो प्रश्न पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, चलो पहला प्रश्न है सिविल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, सिविल इंजीनियरिंग भैया आपका एफ पढ़ता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से लड़कियों का समूह कौन सा है, चलो बताओ लड़कियों का समूह कौन सा, तो लड़कियां भैया दो हैं, क्या क्यू और है, जिन्होंने क्या क्योंकि इनमें से जो है देखो, जो जो ऑप्शन दिया गया है वो है नहीं, केवल दो है, तो इसलिए टी हो जाए, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो आर कौन सा विषय पढ़ता है, आर कौन सा विषय पढ़ता है, जवाब आईटी, आर जो है आईटी पढ़ता है। आर भैया कौन सा पढ़ता है, आर जो है आपका आईटी पढ़ता है, ठीक है, क्लियर। पत्रकारिता कौन पढ़ता है, चलो बताओ, पहला ही था पत्रकारिता, क्या पी, पीला लड़का, ठीक है, पी जो क्या है आपका पत्रकारिता पढ़ता है। देखिए कितने लोग इसका डायग्राम बनाया था, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। चलो बताओ निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति रंग और विषय का कौन सा सम्मिश्रण सही है। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, देखिए कितने लोग मेरे साथ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बार बार कहता है ऐसे प्रश्न को करना है तो डायग्राम बनाते चलो, अगर नहीं बनाते चल रहे तो बार बार समझाता हूँ कि भैया बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, टी को नीला रंग पसंद है और क्या वो विपणन विविध पढ़ता है, ठीक है, तो जितने डी जवाब दिया वो सही कर लो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्षरों के समूह को एक कूट अंक दिया गया, उससे आप व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बना सको, उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं।
चलो भैया, दिए गए विकल्पों में से दर्शाइए, जवाब दीजिए क्या होगा। RAHKS, तो 1 2 3 4 5 किस प्रकार से होगा बताओ। इस प्रकार से व्यवस्थित करिए कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, बताइए कौन सा बनेगा। 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4, सी, 5 3 2 1 4, ठीक है। समझ गए, सार्क बनेगा इससे। जे का अर्थ प्लस, एम का अर्थ गुणा दिया है, एल का अर्थ क्या भाग दिया है, के का अर्थ क्या दिया प्लस, और जे का अर्थ क्या दिया है, अच्छा जे का अर्थ प्लस दिया है, और 1 मिनट यहां पर जो है ये गलत हो गया है, के का अर्थ क्या दिया माइनस। तो 12 तिहाई 36, 18 तिहाई 54, और 54 में से 54 और माइनस 12 तिहाई 36, 18 54, 54 और माइनस क्या होगा 7 6 13, यही होगा कुछ और होगा देखें। 54 माइनस 6 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा। 54 में से या तो आप +1 कर लो, तब भी बात वही हो जाएगी। कितना आ जाएगा 55। जिन्होंने क्या बी जवाब दिया और सही कर लो। चलो, नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि जो है पुष्पा से, इतनी लंबी नहीं कि जितनी मनीषा, यानी मनीषा जो है नगीना से भी लंबी है, ठीक। रमा लंबी है नमिता से, रमा लंबी है नहीं पर उतनी जितनी पुष्पा है। चलो बताओ भैया, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ी क्या मनीषा है, ठीक है। इजी प्रश्न होता है, देखो कैसे मैंने किया। क्वेश्चन पढ़ो अपने आप, जब जवाब मिल जाता है। मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान से वर्तमान में सबसे कम दूरी क्या है। सबसे कम दूरी पूछ रहा क्या है। चलो पहले चला दो ना, पश्चिम की ओर 14 मीटर चला दो, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना 14 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ाकर फिर 14 मीटर चला दो, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है 14 मीटर चलती है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। ये 14 चली है, ये 10 चली है, तो सबसे कम दूरी 24 हो जाएगी, क्योंकि इतना तो उसे चलना ही पड़ेगा। इससे कम अगर वो चले तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इतनी दूरी उसने तय हर हाल में करनी ही पड़ेगी। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री क्या कह रही है, वह जो लड़का है वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो क्या हो जाएगा बताओ। बहन, क्या हो जाएगा बहन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न करते हैं। किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले प्रदर्शित है, बताइए। तो इसका भैया सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि ये क्या हो गया वकील, ये हो गया धूम्रपान करने हो गया, ये हो गया धूम्रपान ना करने वाले, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बी इसी प्रकार सी तथा डी इस प्रकार जैसे अपने सब तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा। अच्छा, मतलब ए बी सी डी में क्या हुआ, बी की जगह पर ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, मतलब ऐसे चेंजेस कर दो। तो क्या कह रहा है, बाएं से सातवां कौन सा होगा, बाएं से सातवां पूछ रहा है, बताओ। बाएं से सातवां कौन सा होगा, तो यार इतना आसान है, देखो
6 तक तो छो मतलब 4 4 हो रहा, 4 तक छोड़ो, 6 तक छोड़ दो, सातवां कौन सा होगा? तो सातवें पे आता है क्या? जी आता है। 7 8 क्या होता है? पहले देखो 7 8 क्या होता है? जी एच होता है। ठीक है, जी एच होता है। तो यहाँ पर सातवां कौन सा? एक मिनट, एच हो, तो यहाँ पर सातों करोगे एच हो जाएगा। एच यहाँ कहीं दिया नहीं, इसलिए क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर दिया ही नहीं है ना, भगवान सातवां अक्षर एच होगा, लेकिन एच नहीं दिया, इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलो, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? बताइए, फटाफट जवाब दिए, कौन सी दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? जवाब दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 3 में बांटो, तो क्या एम ए बी एम, क्या एम ए बी एम जितने को जवाब दिया सही का। चलो, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए, लुप्त पद यहाँ पर ज्ञात कीजिए। 2 9 12 26 22 43 दिया है, 30 27 44 216, तो अगला क्या होगा? 2 का दिया है इतना, अच्छा चलो बताओ क्या होगा। तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 12, और 12 का क्यूब कितना होगा? 12 बरहियम 144, 144 का कितना हो जाएगा? 12, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, तो भैया कितना हो जाएगा? डी। जिन्होंने ने 1728 जवाब दिया और सही कर लो। देखो क्या हुआ यहाँ, 9 माइनस 2 करने के बाद 7 है, 7 का क्यूब दिख गया। 12 माइनस 26 माइनस 12 किया, कितना आया? 14, 14 का क्यूब कर दिया। तो वैसे यहाँ 8 माइनस 2 6 आया, 6 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 जनवरी 1983 सोमवार था, तो 17 अगस्त 2004 को 4 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो यानी कि 15 जनवरी से 17 अगस्त तक पहले जो है हमें यहाँ बढ़ना है, फिर उसके बाद 11 साल हमें आगे बढ़ना है। बताओ, यही बात है ना? देखो यहाँ पर 11 साल पहले हो रहा है, तो 11 साल और प्लस क्या कर दो, दो जो है इसमें लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 साल हो रहा है तो दो लीप ईयर हो जाएगा। तो 11 और 2 13, एक साइड ये कर दो। अब सोमवार दिया तो सोमवार में ये 13 जोड़ दो। पहले तो सोमवार को ऐसे रहने दो। ठीक है, सोमवार को ऐसे रहने दो, पहले 13 हो गया। ठीक, अब देखो, अब ये आपका क्या आ गया कि मतलब इतने दिन तो जो है उसमें ये दिन बढ़ेंगे सोमवार में। ठीक, अब देखो कौन कौन सा और विषम तिथियां पड़ रही हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ये 3 हो जाएगा, फिर कितना? 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और अंतिम में इन सबका क्या हो जाएगा? अंतिम में फिर 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32। ठीक है, ये 13 लेकर के, तो जब सोमवार में आप 32 तो जोड़, सोमवार को 32 जोड़ो, या फिर क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना? 4 शेष पर आएगा। तो सोमवार में आप 4 जोड़ दो, 32 जोड़ने से क्या है, 7 को डिवाइड कर दो, 32 को 7 से डिवाइड कर दो, और सोमवार में फिर 4 जोड़ दो, तो कौन सा दिन आएगा? फिर आपका कौन सा? शुक्रवार आएगा। क्या शुक्रवार? तो क्या डी जवाब दिया शुक्रवार, और सही कर लो। ठीक है, समझ गए कैसे आए पूरी कहानी? चलो, आप लोग अगर अन्य तरीके से भी हल करते तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से क्या है? 3 गुना बड़ी थी। तो आंसू की आयु, मान लो आंसू की आयु एक्स थी, आज आंसू की आयु से, तो आंसू की माँ आंसू से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, तो 5 साल पहले कह रहा है, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 गुणे 3, तो एक्स माइनस 5 ये हो गया, ये 3 एक्स माइनस 15 है। ठीक है, ये 5 साल पहले। 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाती हैं, तो x प्लस 5 में कितना दे रहा है? 2x प्लस 10। ठीक है, समझ गए? आज आंसू की आय कितनी है?
अच्छा यहाँ पे उसकी माँ की आयु को जो है y मान लेते हैं, चलो y ही मान के कर लेते हैं भैया। मान लो इसकी आयु कितनी है, यहाँ पर कितनी 3y हो जाएगी, यहाँ पर क्या 2y प्लस 10। तो इसमें से पहले हम लोग y की वैल्यू निकाल लें, तो ये बराबर हो जा रहा है ना, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या है 3y माइनस 15। तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 10। x इक्वल टू कितना 3, इसमें x की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 10 प्लस 5, फिर क्या देगा इक्वल टू 2y प्लस 10। तो यहाँ पर y आ जाएगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा तो 20 और माइनस कितना 15। तो जितने लोगों का यहाँ पर अगर 15 आ रहा है वो सही कर ले, ठीक है। 15 वर्ष जितने लोग का आ रहा है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा उस वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि को पड़ेगा। अच्छा 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि को ये तारीख होगी। चलो बहुत, ये तो भैया मजेदार प्रश्न है, चलो देखते हैं। 5 मार्च से देखते हैं कौन से दिन को पड़ेगा यार, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया है अगस्त दिया, अक्टूबर दिया, नवंबर दिया, दिसंबर दिया है। तो पहले चारों ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, दिसंबर तक लेके चलें। देखो 5 मार्च से इसमें 26 दिन बच रहा। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद क्या जून, जून के बाद क्या जुलाई, जुलाई के बाद क्या अगस्त, अगस्त के बाद क्या सितंबर, सितंबर के बाद क्या अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या नवंबर, नवंबर के बाद क्या 5 ही दिसंबर तो बच रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये 5 दिसंबर तक हम लोग आए हैं, तो जोड़ते हैं, फिर एक घटा घटा के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे आप लोग जब जोड़ोगे तो 275 आएगा। अब 275 को 7 से डिवाइड करो तो यहाँ शेषफल आ जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। अब इसे हटा दो, ये 30 हटा दो, अब हटा दो, 5 नवंबर पे आते हैं। तो इसे जोड़ोगे कितना 245 आएगा। 245 को 7 से भाग दो, 7 तिरिक 21, 7 बचे 35, तो 35 आ जा रहा है, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाए, यानी क्या 5 नवंबर होगा। समझ के कैसे होगा, जोड़ते चले जाओ चारों ऑप्शंस के हिसाब से, फिर उसमें से फिर देखो 7 से डिवाइड करो, क्योंकि जहां 0 आएगा तो वही दिन होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चलो यहाँ पर ये दिया गया, बताइए इसी साथ क्लास खत्म होती है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वी डी के दाएं बाएं को दूसरा है, ये बायां हो गया भैया, और ये आपका क्या दायां हो गया, ठीक है, दायां बायां। क्या कह रहा है वी टी के, यहाँ पर वी मान लीजिए, वी टी के बाएं को दूसरा है, टी एम के दाएं को चौथा है, टी एम के दाएं को चौथा है। फिर क्या कह रहा है डी है वह पी टी के बगल नहीं बैठे, डी पी व टी के बगल में नहीं बैठा, जो डी है वो पी व टी के बगल में नहीं बैठा है। चलो छोड़ो, डी पी के दाएं को तीसरा, डी पी के दाएं को तीसरा है, पी के की बाईं ओर बैठा है, टी के बगल में नहीं बैठे हैं। टी के बगल में क्या यहाँ पर क्या डी और पी नहीं होगा, तो पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब पी यहाँ हो गया तो डी पी के दाएं को तीसरा, तो डी जो है कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा तो यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि यही 2 स्थान बच रहा है। अब क्या बच रहा है पी के की बगल में बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आर हो जाएगा, क्योंकि यही बच रहा है। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 दिया, 8 हो गया। के बाएं को दूसरा कौन है। ऐसे पहले जितने लोगों ने जीके क्लास अगर नहीं देखी भैया देख लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया फटाफट लाइक कर दो यार। इतनी मजेदार क्लासेस लेके आता हूं, बिना रुके इतने बढ़िया से तैयारी कराता हूं, फिर भी अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, जीके अन्य क्लासेस को नहीं देख रहे हो, साथ ही साथ मेरे इस क्लासेस को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो भैया इससे ज्यादा गलत बात क्या हो। क्योंकि इतना जब सच्चाई से इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप लोग शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो और क्या करेंगे बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, कह रहा के बाएं को दूसरा कौन सा, के बाएं को दूसरा कौन सा आर। जितने दूसरा पूछ रहा है ना तो आर हो जाए, क्योंकि बाया ये होता है ना,
ये दाया हो जाएगा, बाया ये हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वी की बाई बगल में कौन है? वी की बाई बगल में, वी की बाई बगल में कौन है? चलो कौन है भैया? तो जिन्होंने क्या डी जवाब दिया वो सही करो। चलो आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एफ वी के दाएं को तीसरा, चलो वी के दाएं को तीसरा, तो दाया यहां देखो, दाया दाया 1 2 3, तीसरा कौन सा? आर है। जिन्होंने आर जवाब दिया है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग, बी दाएं को तीसरा, तो वी होगा दाया इस तरफ चलेगा, पहला दूसरा तीसरा ही होगा, तीसरा करें तो आर होगा, इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आर होना चाहिए था लेकिन यहाँ आर नहीं थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इस साथ भी इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। चलिए शाम को 7 बजे तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा सी। और हाँ, मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बार बार फिर कहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पर आपको हर क्लासेस की नोटिफिकेशन, हर क्लास की फ्री पीडीएफ और जो भी जरूरी चीजें, बढ़िया क्विज़ भी कराता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इस साथ बाय बाय, टाटा सी यू। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा सी यू। मिलते हैं आप सभी से शाम को 7 बजे। और जीके क्लास नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। बाय।